हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आज एक और बार मौका दिया है ताकि हम हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉवेनेंट चर्च जो शिलोंग में है उसकी ओर से इस कार्यक्रम को पेश कर सकते हैं। परमेश्वर की बधाई और आप सभी को हम नमस्कार करते हैं मसीहा के नाम में, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए समय निकाला है। और हमारा ही ओर से ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को वो आशीष दे और इस कार्यक्रम खत्म होने के पहले आप परमेश्वर को आशीष को महसूस कीजिए, परमेश्वर को मौजूदगी को आप महसूस करें। तो चलिए इस सभा को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 24 से। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखा है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा की पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और देह शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ भी की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपना उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। और हम समझते परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कौन प्रवेश कर सकता है, कौन परमेश्वर के उस पहाड़ पर्वत तक जा सकता है। सिर्फ वही जिसका चाल चलन सिद्ध है, जिसका हृदय में कोई दोष नहीं है। भाई बहनों, चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें शुद्ध करेगा अपने लहू की ओर से, कि हमारा हृदय में या हमारा काम में भी कोई भी दोष ना हो, ताकि जब भी हम परमेश्वर की सहभागिता में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की मौजूदगी हम लोगों के बीचों बीच आ जाएगा। आमीन। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी भारी है कि आपने हमें ये एक और बार ये मौका दिया है। परमेश्वर आपको 100 बार 1000 बार हम धन्यवाद कहते कि परमेश्वर, हाँ, हम अपनी कलीसिया में हम नहीं मिल सकते, लेकिन इस माध्यम की ओर से हम परमेश्वर की आशीष आपके साथ संगति रख सकते हैं और अपनी भाई बहनों के साथ जो परमेश्वर दूर दूर जगह में फैले हुए परमेश्वर, जैसे कि हम आपकी मौजूदगी में हम प्रवेश करते, हम दुआ करते, आपसे मांगते परमेश्वर, अगर हमारा जीवन में अगर कोई अशुद्ध काम है, अगर कोई पाप है जो आप हमें दूर ठहरा रहा है आपसे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आप हमें शुद्ध करें परमेश्वर अपनी लहू से। परमेश्वर हम दुआ करते जैसे हम प्रवेश करते आज का दिन हम जाएंगे आपकी नजदीकों के सामने, हम जाएंगे आपकी सिंहासन के सामने हम पेश होंगे। परमेश्वर हम दुआ करते हैं, हम लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की आवश्यकता है, अलग अलग तरह की जरूरतें है। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज का दिन आप हमारा हर एक जरूरत को पूरा करेंगे और खास तौर कर परमेश्वर कि हमारा आराधना, हमारा स्तुति परमेश्वर आपके सामने परमेश्वर एक सुगंध की तरह पेश आए। परमेश्वर आप प्रसन्न होंगे परमेश्वर। ये सारा काम, ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि आप अपने लहू से ढाक देना हमारा भाई बहनों को जो दूर दूर से ज्वाइन कर रहे हैं परमेश्वर, या आपकी मौजूदगी उन लोगों के पास आ जाए। पवित्र आत्मा, हम को स्वागत करते हैं, हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप हमारा इस संगति का बीच हिस्सा होंगे परमेश्वर और हमें सिखाएंगे मसीहा के नाम ऊंचा और ऊंचा ले चलने के लिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते, आपको हम आमंत्रित करते, हम अपने घरों में बस जाए, हम लोग के बीच में बस जाए परमेश्वर, और मसीहा के नाम को ऊंचा उठाते हुए हमें सिखाए परमेश्वर। धन्यवाद इस समय के लिए। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीहा के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। भाई बहनों, आराधना स्तुति एक ईसाई जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये हम करते हैं सिर्फ जब हम सहभागिता रखते हैं तभी नहीं, लेकिन फिलहाल हर रोज जीवन में व्यक्तिगत के रूप में भी हमें आराधना स्तुति करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो चले इस समय पे जाएंगे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए, और हम इस समय पे हम बुलाते डॉक्टर फिवन खमती कि वो हमें अगुवाई करे आराधना और स्तुति के साथ। तो हम आपसे निवेदन करते, आप जो कुछ भी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाए
और परमेश्वर की मौजूदगी में अब हाथ बढ़ाए ताकि परमेश्वर की मौजूदगी आपका साथ भी हो के बने। चलिए हमारा आराधना स्तुति करेंगे। Jesus, we bless you, Jesus. We give you praise, glory, and honor, oh God. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जिस पे डोले सब पाप, डोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहते सूले से, जिस पे डोले सब पाप, डोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। चलो तू मेरा साथ, वापस आकर मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तू मेरा साथ। हा 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 हा, हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। You glory, honor, Jesus, Lord. There is no one like you, no one like you. Oh, Jai Jai Prabhu Yeshu, Yeshu, Yeshu. Oh, we bless you, Jesus, Lord. Jesus, 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 Lord. Hallelujah, Lord God, Jesus, Lord. Yes, Jesus, Lord. We worship you, Jesus, Lord. We give you glory, honor, and praise, oh God, Jesus, Lord God. Yes, Lord God, Almighty Jesus, Lord. Your word says, oh God, Almighty Jesus, Lord, the day and night, oh God, the angels are singing, holy, 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 holy are you, Lord, Lord God, because you are, oh God, and is to come, oh God. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed
पवित्र प्रभु है। पुण्यों और स्वार्थ झुके चुरावे आराधना करे। ओ पवित्र पवित्र प्रभु है। पवित्र पवित्र प्रभु है। पवित्र पवित्र प्रभु है। स्वर्ग और राष्ट्र झुके यीशु हम आराधना करे। ओ पवित्र पवित्र प्रभु है। पवित्र पवित्र प्रभु है। ओ पवित्र 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 प्रभु है। पुण्यों और स्वार्थ झुके चुरावे आराधना करे। ओ पवित्र पवित्र प्रभु है। पवित्र पवित्र प्रभु है। ओ पवित्र 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 प्रभु है। स्वर्ग और राष्ट्र झुके यीशु हम आराधना करे। ओ पवित्र पवित्र ओ पवित्र 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 ओ पवित्र पवित्र ओ पवित्र पवित्र प्रभु है। Oh Jesus, oh पवित्र पवित्र oh यीशु यीशु पवित्र यीशु पवित्र पवित्र। Oh you are holy 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 Jesus, you are holy Lord. We worship you in the beauty of your holiness, oh God. Oh, we worship you, Jesus, Lord God. We worship you, Jesus, we worship. Oh, we give you all the glory, honor, Lord. Oh, you're worthy, oh God. You're worthy, oh God. Yes, Lord Jesus, Lord, you're worthy, oh God, of all our praises, all our worship, oh God. Yes, Jesus, Lord God. We give you all glory, honor, and praise, oh God. In Jesus' mighty name, yes, Lord God. Amen, Lord God. Amen. बहुत बहुत शुक्रिया डिकनेस डॉक्टर फीवन खामती कि आपने हमें अगुवाई किया है आराधना स्तुति में। भाइयों बहनों, परमेश्वर इस धरती पे एक तरह की व्यक्ति को खोज रहा है और वो है जो परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर की पूजा करते रहते आत्मा और सच्चाई में। हम प्रार्थना करते कि इस
इस कार्यक्रम की ओर से आप एक आशीषित होंगे और आप परमेश्वर की मौजूदगी में पेश होंगे कि और आप समझे भी आराधना स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो समय आया भाई बहनों, हम परमेश्वर की वचन में जाएं। परमेश्वर कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक पद, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। आमीन। हम सिर्फ अगर हम भोजन करते, नाना प्रकार की भोजन अलग अलग समय पे हम खाना खाते, वो हमारा शरीर को मजबूत करता है, लेकिन फिलहाल आदमी जो है 3 तरह का है। एक रहा आत्मा, एक रहा प्राण और दूसरा रहा देह। अगर हम सिर्फ अपने शरीर और देह का ख्याल करते तो हमारा आत्मा भूखा कमजोर रहेगा। इस अंतिम दिनों में, एक संकट के समय में परमेश्वर के वचन पे भोजन करना बहुत ही सख्त जरूरत है। जब हमारा आत्मा विश्वास, जब हमारा आत्मिक देह जो है जब परमेश्वर में मजबूत बना रहता है, चाहे क्यों न हो नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार की संकट है हम लोगों के जीवन में, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो चलिए एक और बार हम चाहते हैं परमेश्वर के सामने अपना दिल को तैयार करते हुए कि परमेश्वर के वचन हम लोगों के जीवन में लग जाए। आप भी प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करेंगे इस समय पे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ये समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, हुक्म करते, अगर हम लोगों की आंखों में या कानों में कोई भी पट्टी है जो हमें रोक रहा है ताकि आपके वचन को हम ना समझ पाए, पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि मसीहा की नाम भी ये सारा पट्टियां हट जाए, हर एक समस्या हट जाए परमेश्वर, ताकि इस समय पे हम जाएंगे आपके वचन पे भोजन करने और आपके वचन हमें शुद्ध करेगा, हमें आजाद करेगा परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे एक और बार हम सौंपते हैं, मसीहा के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर मेरा हृदय में एक वचन दिया है और वो वचन का वो संदेश जो है वो है, वचन का शीर्षक जो है फुलफिलिंग द कॉल, या परमेश्वर का उस बुलावट को पूरा करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप अगर ईशाय है, इस कार्यक्रम को देख रहे, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बुलावट पेश किया। परमेश्वर ने हर एक ईशाय के जीवन में अलग अलग तरीका से, अलग अलग हिस्से में परमेश्वर ने हमें बुलाया। जब हम परमेश्वर को अपनाए हुए, सिर्फ हमें परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के फेलोशिप में उनको जानने के लिए, हमारा पिता के रूप में, हमारे स्वर्गीय पिता के रूप में सिर्फ वही नहीं, या पवित्र आत्मा के साथ वो संगति रखने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जब हमें बुलाया, उन्होंने बुलाया, अलग अनोखा प्रकार की बुलावट से उन्होंने बुलाया, और वो चाहते हैं कि हम उस बुलावट को पूरा करें। इस धरती में वे नाना प्रकार की लोग हैं जो वो सोचते कि परमेश्वर की बुलावट को नहीं जानने से भी हम जी सकते हैं। हम हो सकता है उनमें से कोई हो जो परमेश्वर की आवाज को नहीं समझते, या परमेश्वर की उस बुलावट को नहीं समझकर अपने जीवन को हम चल रहे। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आपको कहना दीजिए कि परमेश्वर की अनोखा बुलावट है आपके जीवन के लिए। अगर मैं ये कहता हूँ, ये मत समझेगा कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कोई फुल टाइम काम करने के लिए, परमेश्वर की प्रचारक बनने के लिए, परमेश्वर का शिक्षा देने वाले बनने के लिए, या परमेश्वर का कोई भी काम में अगर आप फुल टाइम में हो या ना हो, या आप अलग सा काम करते हैं, अलग सा बिजनेस करते हैं, फिर भी परमेश्वर का बुलावट आपका लिए भी है। इस धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हुए जिनके जीवन में परमेश्वर का बुलावट न हो। आमीन। हमें शायद बुलाया नहीं गया है, शायद कोई मिशन फील्ड में जाए, या दूर दूर देश में जाके, दूर दूर राज्य में जाके कोई एक मिशनरी के रूप में इवांजेलिस्ट बनने के लिए, या फिर हो सकता है कि हमें कोई फुल टाइम एम्प्लॉय बनने के लिए ये अवसर नहीं दिया गया है। लेकिन फिलहाल ऐसा कहते हुए कि अब कभी भी मत सोचेगा कि हमारा लिए कुछ भी नहीं है, मेरा काम तो कलीसिया में जाते हुए सिर्फ कोई कुर्सी में जाके बैठना है, परमेश्वर के काम में सिर्फ दान देना, बस इतना काफी है। परमेश्वर की काम या परमेश्वर के बुलावट मेरे जीवन में। आप अगर कोई कलीसिया, कोई परमेश्वर का देह का सदस्य है, आप कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है। जैसा गाड़ी में क्या होता है, स्पेयर टायर होता है,
ताकि कोई सफर करते हुए अगर कोई अनजान में टायर में कोई पंक्चर हो गया तो ये स्पेयर टायर लगाया जाता है। लेकिन परमेश्वर के देह में ऐसा कोई स्पेयर टायर नहीं होता। हर एक हिस्सा, हर एक अंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हुए। आमीन, आमीन। हो सकता है कि आप में से जो है परमेश्वर को अपनाया हुए उद्धारकर्ता के रूप में बरसों से और परमेश्वर की आवाज को आपको सुनाई दे रहा है। भाई बहनों, आप और हमें के क्या करने चाहिए कि जब भी परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें उद्धार दिया है, ये नहीं कि हम अपनी उस उद्धार से, अपनी ही उस आशीषों से, परमेश्वर की ओर से हम संतोष हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी को क्या करने के लिए, उनका काम में, उनका खेती में हिस्सा दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि द हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल बट द लेबरर्स आर फ्यू। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का फसल के समय आ गया है, लेकिन काम करने वाला कारीगर बहुत कम है। ऐसा बात क्यों है? कलीसिया में होते हुए भी बहुत सारा लोग है, कलीसिया के सदस्य होते हुए वो परमेश्वर की काम में वो हाथ नहीं बिताते हैं। मत्ती 18:23 में क्या कहता है? मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, इसके बाद में हिंदी में अनुवाद करूंगा। Therefore the kingdom of God, kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. इसलिए स्वर्गीय का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेने चाहा। भाइयों बहनों, परमेश्वर की राज्य या परमेश्वर की किंगडम में उस तरह की राज्य है जो हर एक सदस्य को, हर एक नागरिकों को अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिए रखा है। और एक समय आएगा जो परमेश्वर आएगा क्या करने के लिए? लिखा लेने के लिए। The Lord, He will come to settle accounts with His servants. और आप देख सकते हैं मत्ती 25:19, आपके पास अगर बाइबल है। After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. ये जो मैं पढ़ रहा हूँ भाइयों बहनों, नाना प्रकार की दृष्टांत है या पैराबल्स है जो मसीहा ने अपनी दासों को सिखाया। आमीन। अपनी सेवकों को उन्होंने सिखाया कि हर समय पे आप देख सकते हैं 4 सुसमाचारों से जो मत्ती ने सिखा रहे थे कि 4 दृष्टांत पे मसीहा सिखा रहे थे एक स्वामी के लिए या कोई एक मैनेजर के रूप में जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपा है अपने कारीगरों के ऊपर, ये कहते हुए कि ये कारीगर जब वो दूर देश में चले गए वफादारी से अपने काम को वो निभाए। ये परमेश्वर ने चाहा, यही उस मैनेजर ने चाहा। और वचन कहता है कि मत्ती 25:19 में कि बहुत दिनों की बाद वो उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। After a long time, the master of those servants returned to settle accounts. भाई बहनों, हमारा स्वामी जो है यीशु मसीह है। जब हमारा शुरुआत उनका संबंध के साथ ये शुरुआत तभी हुआ जब हमने मसीहा को अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में। और जब हमने मसीहा को अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में, मान लो कि ऐसा हुआ कि हमें परमेश्वर मसीहा की काम में हमें दाखिल किया गया। और जब हमें परमेश्वर यीशु मसीह के काम में दाखिल किया गया, जिस तरह कोई फौज में या कोई भी काम में वो हमारा मैनेजर वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम उस जिम्मेदारी को वफादारी से निभाए, उस जिम्मेदारी को पूरा तरीका से अपने तन मन लगा के, लगन लगा के हम उस काम को हम करें। आमीन। इसी तरह परमेश्वर इस दृष्टांत में वो कह रहे हैं कि ये स्वामी जो है बहुत दिनों की बात वो लौट के आया और अपने दासों से वो लेखा लेने की शुरू किया है। क्या उनका दासों जिन पर उन्होंने जिम्मेदारी दिया है, क्या उन्होंने परमेश्वर का काम, अपने काम वफादारी से निभाया या नहीं? आमीन। और हम देखते हैं लूका 16:2 में
अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में। जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स, देयर वाज अ रिच मैन whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, "What is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer." फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवन की एक भंडारी था और लोगों ने उसका सामने उस पर यह दोष लगाया कि ये तेरा सब संपत्ति उड़ाए देता है। तो उसने उसे बुलाकर ये कहा है, जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं, अपनी भंडारीपन की लिखा दे, क्योंकि तू आगे तो भंडारी में नहीं रह सकता है। भाइयों बहनों, हम देखते कि ये सब दृष्टांत से मसीहा हमारा बीचों बीच में एक समाचार, एक संदेश वो पेश कर रहे थे, और यह एक सूचना वो दे रहे थे कि भाई, तुमने जब से परमेश्वर मेरा उद्धार को अपनाया, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें नाना प्रकार की आशीष दिया, मैंने तुम्हें सारी बुरी बंधनों से, बुरी आदतों से तुम्हें छुटकारा दिलाया, तुम्हें चंगा दिलाया। आमीन। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरा काम में वफादार बनो। यही परमेश्वर का उम्मीद है। भाइयों बहनों, जब ईशाई को न्याय किया जाए, आप शायद जानते होंगे, आप अगर बाइबल पढ़ते हैं कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर न्याय करेगा, और जब परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, What shall the end be of them who obey not the gospel of God? परमेश्वर कह रहा है कि जब परमेश्वर न्याय करेगा, उन सभी का हालत क्या होगा जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं माना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब न्याय का दिन आएगा, हमें जो ईसाई है, हमने जो मसीहा को अपनाया है उद्धारकर्ता के रूप में, हमें न्याय किया जाएगा हमारा कामों के ऊपर। हमने क्या किया, उन सब जिम्मेदारी जो मसीहा ने हमें दिया है, हमने क्या किया, उन सब अपॉर्चुनिटीज, उन सब मौका जो परमेश्वर ने हमें दिया है उनका सेवा करने के लिए, क्या हमने पूरा वफादारी से काम किया, या फिर हमने उस तरह की काम किया निकम्मा की तरह, सिर्फ अपने स्वामी के सामने हम काम करते, अच्छे दिल से काम करते, लेकिन जब स्वामी हमसे दूर रहता है तब हम अपने काम को वफादारी से निभा नहीं सकते। परमेश्वर हमसे वो क्या करेगा, हमें हिसाब लेगा, लिखा वो लेगा कि अगर हम वफादारी बनते हैं तो हमारा जीवन में उन्नति का और भी बड़े बड़े जिम्मेदारी होंगे। लेकिन हम अगर परमेश्वर की काम में हम वफादार नहीं बने तो वो सब जिम्मेदारी, वो सब आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो सब आशीष भी परमेश्वर हमसे छीन लेगा। रोमियो 14:12 इस तरह कहता है, So then each of us will give an account of ourselves to God. Each of us will have to give an account of ourselves to God. So हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लिखा देगा। भाइयों बहनों, हम किस तरह से हम जीवन जिए, कैसा रहा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, कैसा रहा हमारा संबंध अपनी रिश्ते नाते के साथ, कैसा रहा हमारा संबंध, हमारा व्यवहार, उन सब मौका को जो परमेश्वर ने खोल कर रखा है हम लोगों के सामने, क्या हम वफादार बने? परमेश्वर इन सभी से हमसे क्या करेगा, वो हिसाब लेंगे। इब्रानियों 13:17 इस तरह कहता है, Have confidence in your leaders and submit to the authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस कारण तुम्हें स्मरण करता हूं कि तू परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि परमेश्वर जब अधिकारी को रखा है हम लोगों के जीवन में, परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उन सब अधिकारी का हम अधीन बने, उनका आज्ञा का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सब अधिकारी भी परमेश्वर के सामने अपना लिखा देना होगा कि किस तरह से उस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने उनको दिया, उस तरह की प्रिविलेजेस जो परमेश्वर उनको दिया, आमीन, किस तरह से वो निभाया।
परमेश्वर उनसे भी हिसाब लेगा। भाई बहनों, आप और हम अगर कलीसिया का कोई अधिकारी है, परमेश्वर आपसे कह रहा है आप किस तरह से परमेश्वर के काम आप कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर का उस जिम्मेदारी को पूरा दिल से निभाएं। आमीन। अच्छी से अच्छी काम दे ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका, उंगली उठाने का अवसर हम ना दें उनको। ये परमेश्वर चाहता है। पौलुस क्या कहता है, वो अपना इस लंबा सफर में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, एक समय था कि पौलुस एक विरोधी था, मसीहा की दासों के खिलाफ था और हर एक दास कलीसिया के खिलाफ भी था वो पौल, और पहले उसका नाम तो सौल था। लेकिन फिलहाल जब उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ मिले दमस्कस की शहर में सफर करते हुए, तो परमेश्वर ने उनको प्रकट आया एक दर्शन के रूप में। किस तरह की चमत्कारी परमेश्वर ने किया सौल के जीवन में, और तभी से उसका नाम सौल से होते हुए पौल बदल गया। और पौल जो है परमेश्वर में इतना डूबा, परमेश्वर के संबंध में इतना गहराई में गया कि परमेश्वर नाना प्रकार की बुद्धि की बातें, नाना प्रकार की शिक्षा पौलुस को गुप्त ने दिलाया। और वो इसी तरह पौलुस ने जो एक समय पे विरोधी था, अभी वो परमेश्वर के हाथों में एक महान सेवक बन गया। और उनका चिट्ठियां लिखते हुए उनका एक संतान, आत्मिक रूप में एक संतान था जिसका नाम था तिमुथी। और पौलुस क्या उपदेश दे रहा था तिमुथी को, 2 तिमुथी 1:6। आपके पास अगर बाइबल है आप 7 भी देख सकते हैं। Wherefore I put thee in remembrance, thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Neglect not the gift that is in thee which was given thee. Amen. ये रहा पौलुस की बातें जो 2 तिमुथी 1:6 में आप पाएंगे, और 1 तिमुथी 4:14 मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसको अनुवाद करते हुए। इस कारण मैं तुझे स्मरण करता हूं कि तू परमेश्वर की उस वरदान की जो मेरे हाथ पहने से तुझे में है उभारा है, उस उपहार की उपेक्षा ना कर जो तुझ में है, जो तुझे दिया गया था। भाइयों बहनों, पौलुस उपदेश दे रहा था कि तिमुथी एक नौजवान होते हुए शायद लोगों की बातों में वो बहक सकता है, शायद लोगों की बातों में, अपने दोस्तों की कहते हुए बातों में शायद वो परमेश्वर के उस बुलावट से वो दूर चला सकता था। लेकिन पौलुस याद दिला रहा था, चाहे क्यों ना हो वो तिमुथी से दूर था जो उसका आत्मिक रूप में बेटा था, फिर भी उन्होंने याद दिलाया कि तू उस वरदान जो परमेश्वर की ओर से आया है, जो पौलुस की हाथ रखते हुए उभारा हुआ है, उस वरदान को या उस उपहार को वो उपेक्षा ना करते हुए ना तुच्छ माने उसे। भाइयों बहनों, आप और आप, हम और आप जिन्होंने मसीहा को झांक के देखा, जिन्होंने परमेश्वर की नाना प्रकार के वरदान को पाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस वरदान को, उस उपहार को अपेक्षा ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस वरदान को तुच्छ न माने। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस वरदान को, उस परमेश्वर की दिया हुआ काबिलियत को हम क्या करें, हम आगे और आगे बढ़ाए, परमेश्वर के काम में हम लगाए। पौलुस इस तरह कहता है, ये कलीसिया जो कोलोसिया में है, कोलोसिया 4:17 में, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपा गया है। भाइयों बहनों, ये पौलुस की चिट्ठी है कलीसिया के सदस्य को। हाँ, आप कह सकते हैं, जैसा मैं तिमुथी की चिट्ठी से जब मैंने पढ़ा, ये पौलुस का पर्सनल एड्रेस है जो तिमुथियस से है। लेकिन फिलहाल कोलोसियों 4:17 में पौलुस ने लिखा हर एक सदस्य को जो कोलोसियों की कलीसिया में वो सदस्य थे। अगर ये उस समय की बारे में है तो इन दिनों में भी पौलुस, अगर वो जीवित होता था, वो यह कह सकता था कि
जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपा गया है उसे सावधानी से साथ पूरा करना। जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपा गया है उससे सावधानी के साथ पूरा करो। भाइयों बहनों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने परमेश्वर ने अपनी सेवा में नहीं लगाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ न कुछ वरदान दी है और परमेश्वर पर उम्मीद करता है कि हर एक संतानों, हर एक जिन्होंने मसीह को अपनाया, परमेश्वर के उस वरदान को वो क्या करे, उसको लगाए काम में। ये नहीं कि उस तरह की सेवक की तरह जिन्होंने बस एक तोरा मिला वो मिट्टी में कूदकर उस तोरा को छिपा डाला। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक क्षमता को, हर एक गुण को हम परमेश्वर की सेवा में लगाए। आमीन। और पौलुस क्या कहता है 2 तीमुथी 4:5, बट वॉच दाउ इन ऑल थिंग्स, एंड्योर अफ्लिक्शन, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry। हिंदी में पढ़ूंगा, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचारण का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। भाइयों बहनों, यह रहा एक ईसाई जीवन का एक नक्शा। ईसाई बनते हुए ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारा रास्तों पे फूलों की गुलदस्ता से भरा हुआ है। ईसाई बनते हुए ये बात नहीं कि हमें कठिनाई से हमें दूर किया जा रहा है। ईसाई करने का मतलब कि कठिनाइयों के बीच में भी, संकट के बीच में भी हमारा चेहरा में रौनक हो, हमारे मुंह पे परमेश्वर का गीत, परमेश्वर का गान हो। इसलिए पौलुस कह रहा है कि तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। ईसाई होने के मतलब है कि दुख उठाना। ईसाई होने के मतलब कि मसीहा के क्रूस को अपने कंधों में लेना। ये नहीं कि हम मसीहा की क्रूस को ले रहे हैं, लेकिन अपनी क्रूस को। ईसाई होने का मतलब है हमें दुख उठाना चाहिए। जब हम ईसाई बनते, ये नहीं कि हमारा रास्ते, हमारा संबंध अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ पूरा रौनक से, पूरा हंसी खुशी से भरा है। नहीं, ईसाई जब से हम बन गए भाई बहनों, मान लीजिए हमें क्या किया गया, परमेश्वर की फौज में दाखिल किया गया है। आमीन। हाँ, हम आजाद हुए, हम आशीषित हुए, लेकिन फिलहाल हमारा संबंध कोई समय पे अपनी दोस्तों के साथ वो क्या होता है, वो इधर उधर हो जाता है। क्यों? वो अपने संसारिक कामों में वो व्यस्त रहते हैं, हमें खींचना चाहते हैं, लेकिन हम उनके साथ हाथ बिठाना नहीं चाहते। तो क्या वो सोचते कि हम उनके साथ दोस्ती का संबंध हम बंद कर लिया। ये तो रहा बस एक ही नक्शा। भाइयों बहनों, ईसाई होने की मतलब है परमेश्वर जिस तरह उन्होंने दुख सहा, हमें भी दुख सहना चाहिए। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर समय पे परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचारण करना चाहिए। हाँ, अगर सुसमाचार का प्रचारण के बारे में बात किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऊंची स्थानों में जाके खड़े होते हुए परमेश्वर के लिए हम बातें करते रहे, परमेश्वर के सुसमाचार को बातें करते रहे। अगर परमेश्वर का बुलावट आपके लिए, आपके जीवन में ऐसा है तो परमेश्वर का धन्य हो। लेकिन अगर आपका बुलावट ऐसा नहीं, फिर भी जब आप अपने कामों पे जाते, जब अपने दफ्तर में जाते, अपने दोस्तों के साथ आप बांटिए परमेश्वर की सुसमाचार। परमेश्वर ने आपको आजादी दिलाए, परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार की विपत्ति से आपको बचा के रखा है, उसके बारे में आप साक्षी बन सकते हैं। और पौलुस क्या कह रहा है कि प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। भाई बहनों, इन सब बातों से एक बात जाहिर होता है, एक बात जो परमेश्वर स्पष्ट तरीका से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो है कि ईसाई कोई व्यक्ति जब मसीहा को अपनाया, तब से ही परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर का सेवा करते रहे या परमेश्वर का उस बुलावट को पूरा करे। आमीन।
परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक ईसाई जिन्होंने मसीहा को अपनाया, वो एक परमेश्वर का देह का एक सदस्य बना है। परमेश्वर एक नक्शा पेश करता है 1 कुरिन्थियों 12 में कि वो जो नया नियम में है, एक तरह की तस्वीर वो पेश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एक जीवती जागती ऑर्गेनिज्म की तरह है, जीवती जागती हिस्सा है परमेश्वर के देह में। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया, जब परमेश्वर ने आदमी को सृष्टि किया, आदमी की शरीर में अलग अलग तरह की अंग है। जिस तरह उसके पास सर है, बालों है, आंखों है, नाकों है, कानों है, मुंह है, जीभ है, हाथ पैर है, पेट है, पेट में भी अलग अलग तरह की अंग है। और इसी तरह परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर की देह में जो आप और हम हिस्सेदार हैं, हम परमेश्वर की देह में अलग अलग हिस्से हैं। और जैसा शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, पौलुस इस तरह कहता है 1 कुरिन्थियों 12:21 में, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। हर एक अंग भाइयों बहनों शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनका अलग अलग सेवा होता है, अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, जो कोई भी क्या करता है उसको बदल नहीं सकता है। और इसी रीति से परमेश्वर का देह, आदमी का देह अगर उसे स्वस्थ होने चाहे तो उसका हर एक हिस्सा, हर एक शरीर का हर एक अंग जो है पूरी तरीका से उसको काम करना जरूरी है। अगर पूरी तरीका से वो काम नहीं करता तो वो शरीर या वो आदमी जरूर एक न एक दिन उसका शरीर में बीमार पकड़ेगा, कीटाणु पकड़ेगा और बहुत ही जल्द उसका अंत हो जाएगा। इसी रीति से परमेश्वर के कलीसिया में हर एक परमेश्वर की दास है, हर एक परमेश्वर की देह के हिस्सेदारों में परमेश्वर ने उनको बुलाया अलग अलग काम करने के लिए। और आप और हमारा क्या होता है, ये जिम्मेदारी होता है कि हम परमेश्वर का उस काम को पूरा करें। पौलुस और भी कहता है 19 पद में, 1 कुरिन्थियों 12:19 में पौलुस क्या कहता है कि यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती। अगर शरीर सिर्फ कान ही होता, पूरा शरीर सिर्फ आंख ही होता, तो ये देह कहां होता। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बचाया अपना उस काम के लिए, अपना उस सेवा करने के लिए, उस बुलावट को पूरा करने के लिए। और हमारा और आपका जिम्मेदारी होता है उस बुलावट को पूरा करें। पौलुस अपने अंतिम दिनों में जब वो सफाई दे रहा था, हमें पता है कि प्रीति की काम से कि पौलुस को परमेश्वर की प्रचारण बनते हुए बहुत ही विपत्ति सहने पड़ा। उनको तपाया गया, भूखा बढ़ने पड़ा, कंगलपन से जाने पड़ा, हर एक नाना प्रकार की विपत्ति को उनको सामना करने पड़ा। फिर भी जैसा भी सिचुएशन में, जैसा भी जगह में वो थे, कभी भी परमेश्वर की सेवा करने वो ना भूले। तो एक समय आया था प्रेरितों के काम 26 में, उनको पेश किया गया अधिकारों के सामने में, रोमियो राज के अधिकारों के सामने में। और उस समय पे एक राजा था जिसका नाम था अग्रिप्पा। और जब वो सफाई दे रहे थे, वो कह रहे थे किस तरह से वो एक समय था कि वो यहूदी जाति में बहुत ही जोशीली थे और कलीसिया के खिलाफ वो विरुद्ध लड़ते थे। लेकिन किस तरह से जब वो सफर कर रहे थे दमिश्क की उस रास्ते से, ईमान, परमेश्वर ने आज से उनके सामने वो पेश आए एक दर्शन के रूप में, और परमेश्वर से उनसे बातें की और परमेश्वर ने उनको रोशनी दिलाया। और तभी से उनका जीवन का चाहत, जीवन का चाल चलन पूरा बदल गया।
और बदलते हुए किस तरह से वो परमेश्वर का प्रचारक बने और परमेश्वर की प्रचार करते गए नगर नगर से, एक शहर दूसरे शहर से, और बहुत सारा लोग परमेश्वर के राज्य में आए उनके प्रचारण की ओर से, और परमेश्वर उनका हाथ की ओर से नाना प्रकार की चमत्कारी दिलवाया। और हम देखने चाहते इस 19 पद में कि वो कह रहे थे, सो हे राजा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाला। ओ किंग अग्रिपा, आई हैव नॉट बीन डिसओबीडिएंट टू द हेवनली कॉलिंग। अगर ये व्यक्ति, इनके अगर इतिहास आप पढ़ते, इनकी अगर कहानी आप पढ़ते बाइबल से, आप देखेंगे मरते दम तक, आखिरी दम तक उन्होंने ये परमेश्वर का सेवा करते हुए नहीं ठुकराया परमेश्वर को। चाहे क्यों ना हो, बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे, यहां तक कि उनका जीवन कभी वो खतरा था। कितना बार शत्रुओं के हाथ में वो गिर पड़े, फिर भी कभी भी उन्होंने अपना विश्वास का, अपना उस बुलावट को नहीं ठुकराया। भाइयों बहनों, इसलिए वो कह सकते थे अब खुले दिल से कि भाई मैंने अपनी इस दौर को मैंने पूरा किया, अभी मेरा सामने पेश है परमेश्वर की ओर से वरदान। भाइयों बहनों, एक दिन आएगा जब हर एक ईसाई को न्याय किया जाएगा। हर एक ईसाई को न्याय किया जाए, किस लिए? उसको नीचा गिराने के लिए नहीं, उनका अपराधों के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन। कोई किसी ईसाई को भी नीचा नहीं गिराया जाए उनके पाप के लिए, क्योंकि मसीहा उनके लिए कुर्बानी की, अपने जीवन को मसीहा ने अपने लहू को बहाया। इसी कारण वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति शुद्ध हो गया। आमीन। लेकिन ईसाई को न्याय किया जाएगा उनके कामों के ऊपर। एक समय आएगा जब हर एक ईसाई को प्रतिफल दिया जाएगा, हर एक ईसाई को वरदान दिया जाएगा। आमीन। वो एक कहावत है, जिस तरह हम देखते हैं कि इस धरती में कोई अवसर होता, ऑस्कर्स के अवसर होता, 2 अवार्ड्स के अवसर होता, नाना प्रकार की तोहफे दिलाया जाता है। आमीन। हमारा इस देश में भी नाना प्रकार की गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाता है। आमीन। तो ईसाई के लिए उससे भी बढ़कर एक समय आएगा जब हजारों लाखों लोगों के सामने ईसाई को इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम निर्भर करेगा किस तरह से आप वफादार बने, किस तरह से आप परमेश्वर के उस बुलावट को पूरा करे हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस संदेश के दौरान परमेश्वर आपको जगाए कि आप शांत से ना बैठे, लेकिन जागते हुए भी परमेश्वर का इंतजार करते हुए परमेश्वर के लिए हम सेवा करते रहे, और परमेश्वर का सेवा करते रहे ये सोचते हुए, ये मन में रखते हुए कि परमेश्वर वो देखता है हर एक कुर्बानी, हर एक कोशिशें, हर एक प्रयास जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं, वो कभी भी निकम्मा नहीं होता, वो कभी भी छोटा नहीं होता। परमेश्वर उसको देखता है। हो सकता है परमेश्वर के लिए आपको ऊंचाई स्थान के अवसर नहीं दिया जाता है प्रचारण करने के लिए, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन छोटी सी भली काम या फिर सफाई करते हुए जब आप परमेश्वर का गीत गाते, जो कुछ भी आप काम करते, ये सोचते हुए कि आप परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, परमेश्वर जो गुप्त में आपको देखता है वो जरूर आपको वो खुले में वो क्या करेगा, आपको वरदान देगा, वो आशीष देगा। वफादार बनते रहे परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के काम में लगन से काम कीजिए कि एक दिन आएगा कि वो आपको प्रतिफल देगा। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें समझाया कि आपका सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस संगठन में परमेश्वर हो सकता है बहुत सारा लोग है परमेश्वर की आपकी संतानों है जिन्होंने आपको एक समय था कि वो सेवा करते थे, लेकिन परमेश्वर समय की बात, सालों की बात आपसे
वो दूर चले गए। हम दुआ करते परमेश्वर उन सब व्यक्ति को दे जो एक समय था वो जलते हुए आग की तरह आपका सेवा करते हैं, किसी की बात को ध्यान नहीं देते हुए परमेश्वर वो कुर्बानी करते रहे, लेकिन कोई ना कोई कुछ घटना की वजह से वो आपकी सेवा से वो नीचे हट गए, परमेश्वर दूर हट गए। हम दुआ करते उन सब भाई और बहनों के लिए परमेश्वर कि आप अपने आत्मा की द्वारा उनको छुएंगे परमेश्वर, वो जहां कहीं भी है परमेश्वर आपके हाथों से वो दूर नहीं है। हम दुआ करते फिर से एक और बार उस उजाला, उस रोशनी, उस आग को फिर जलाएंगे ताकि वो आपका सेवा करते रहे, आपकी प्रचारण बनते रहे, इस सुसमाचार के प्रचारण बनते रहे। जहां कहीं भी वो हो वो कभी भी ना सोचे कि आप उनसे दूरी है। हम दुआ करते परमेश्वर फिर से उनको आशीष दिलवाना, फिर से परमेश्वर उनके दिल में आपके मौजूदगी को दिलवाना कि वो समझे कि वो आपकी नजदीक है, आप उनके साथ होते रहे। परमेश्वर हम दुआ करते उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपको नहीं आजमाया, जिन्होंने आपको नहीं जाना। परमेश्वर हम दुआ करते कि आदमी का बस एक ही मकसद हो सकता है, आदमी का बस एक ही काम हो सकता है इस धरती में कि आपके लिए जीने के लिए। परमेश्वर हम दुआ करते कि आप परमेश्वर हर सर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप छुएंगे और ये ज्ञान आप देंगे कि जीवन परमेश्वर रास्ता सच्चाई सिर्फ आप ही है। आपके बिना हम कभी भी पिता परमेश्वर अपने परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर हम दुआ करते परमेश्वर हम सभी को आप जगाएंगे, वो नया ज्ञान देंगे परमेश्वर कि हम कभी भी नहीं थकेंगे आपकी सेवा में, लेकिन हर समय में आपका सेवा करते रहे, क्योंकि हम जानते कि समय बहुत निकट है कि हमें आपको ये अवसर और ना मिले। परमेश्वर हम दुआ करते कि जब तक समय है हम आपके काम करते रहेंगे। धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस समाचार के लिए। हम दुआ करते परमेश्वर इस कार्यक्रम को अंत करते हुए, इस सभा को अंत करते हुए हम दुआ करते कि अब हर एक व्यक्ति को, हर एक दर्शक को आशीष देंगे। हम दुआ करते पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का समर्थ, पवित्र आत्मा का मौजूदगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप सभी भाई बहनों के साथ बन के रहे जो इस कार्यक्रम को देखते रहे। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर का आशीष भी उन सब भाई बहनों के साथ बनते रहे जो परमेश्वर का सेवा करते रहे। उन सब के लिए खास तौर पर जो परमेश्वर का सेवा करते थे लेकिन अभी थक गए, परमेश्वर का चमत्कारी मौजूदगी आपके साथ बने रहेंगे ताकि आप नहीं थकेंगे उनका सेवा करते हुए। ये सब मसीह के नाम है हम मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको मजबूत बनाए ताकि आप कभी भी नहीं थकेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमें इजाजत दें, हम फिर से मिलेंगे, आमीन।